अगर सवाल हो गया हो तो रिपीट ना करें ताकि दूसरे दोस्त को अपॉर्चुनिटी मिल जाए. ठीक है हाँ जी ठीक Are we ready? ठीक है जी. So we'll make the opening statement and then we'll open the floor for questions. Thank you. Chairman. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका. लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 13 सितंबर थी और अब मुलाकात हो रही है. सो आपकी पेशेंस का और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. दो लेवल्स के ऊपर बातें करेंगे. एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो हमारा डिसीजन हुए हैं वो आपसे शेयर करूंगा और दूसरी फिर जल्द गपशप मारेंगे. जो इजलास हुआ उसमें मोटी मोटी चीज़ ये है कि 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, जिसमें से कि 78% जो है वो क्रिकेट में खर्च हो रहा है. इसके अलावा हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं. और हो ये रहा था कि जो वाइट बॉल के स्टार्स थे, और वाइट बॉल एक सीरियस बिजनेस है. अगले 16 महीनों में 15 महीनों में 2 वर्ल्ड कप्स हैं, एशिया कप है. सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बड़ी आपके सामने ही है कि कितने फैंस एंगेज होते हैं T20 क्रिकेट में या 50 ओवर्स क्रिकेट में. और उसको सेपरेट करने का मकसद ये है कि हम 2 टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें. सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल रही हो. तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था. और शॉर्ट चेंज हो रहे थे वनडे के प्लेयर्स, क्योंकि जब उनको रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे तो उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे जितने के रेड बॉल परफॉर्मेंस को मिलते थे. सो इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि एक तो रिकग्नाइज करें वाइट बॉल क्रिकेट के स्टार्स को, उनकी स्किल्स को और फॉर्मेट को, और एक इनकरेजमेंट भी हो इनके लिए कि जो रेड और वाइट बॉल खेलता है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे. सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बिज़नेस है और जहाँ पे आप भी यहाँ पे आएँ और स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं, ये ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हों, चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें. और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न अभी तक माशाल्लाह से जा रहा है इस क्रिकेट टीम का. सो इनको जितना भी इनकरेज करें उतना कम है. फिर उसके बाद डिसीजन ये हुआ है कि हम एक क्रिकेट फाउंडेशन बना रहे हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसलिए कि बहुत कुछ फलाई काम करने के लिए अभी चीज़ें हमें करनी हैं, जिसमें कि जो इकोसिस्टम है क्रिकेट का उसमें बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिनमें जो एक्सट्रीम हार्डशिप से गुजर हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो आपका स्कोरर हो, कुछ भी जो भी इसके साथ रिलेटेड हैं. सो ये क्रिकेट फाउंडेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है. और इसमें हम PCB ने 10 करोड़ रुपया इसमें डाला है और हम इन्वेस्टर्स और लेके आएंगे जो अपना हाथ बटाएंगे ताकि हम सबकी खिदमत कर सकें. इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि आते साथ ही मैंने जो किया वो लाख रुपया फी प्लेयर फर्स्ट क्लास के हमने बढ़ाए थे, आपको याद होगा. और उसके बाद अभी जो पेंशन्स क्रिकेटर्स की बढ़ाई है लाख रुपया. सो मकसद यही है कि हम एक फलाई अदारा भी है, एक क्रिकेट की बिजनेस तो है ही है, मगर फलाई अदारा भी है. इस वक्त 243 क्रिकेटर्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है. 200 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं हमारे पेरोल पे. 243 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और इसकी तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह. इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इज़्ज़त दें, क्योंकि जब तक हम गेम और क्रिकेटर्स को इज़्ज़त नहीं देंगे हमें कोई इज़्ज़त वापस मिलने वाली नहीं है. इसके अलावा जो और चीज़ें हुई हैं उसमें विमेंस का जो है वो हमने एक तो तादाद बढ़ाई है. मेरे ख्याल में पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक ख़वातीन का जो पूल है वो बढ़ाया है. 15% इंक्रीज़ इनको भी दी गई है. और आपने देख लिया अभी परफॉर्मेंस जो है विमेन की, जो तूबा हैं वो पहली दफ़ा ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है. हमने श्रीलंका को भी सीरीज़ हराई है. हमने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 13 सालों में एक मैच जीता है. और अब क्योंकि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का, तो हमारी जो एक पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट हंट है वो हमने ख़वातीन का भी करवाया है. सो
हमारे ये दोनों जो सतून हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आपके फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं उनके भी हवाले से हमने प्रोग्रेस किया है और उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करेंगे। इसके अलावा जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में। और मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर सतह के ऊपर जूनियर लेवल के ऊपर हमने एक तो क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि जूनियर लेवल पे आपके बाबर आजम्स और शाहीन आफरीदी ये तैयार हो जाए। और उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आपके टूर्नामेंट्स और अपने पाँव पे खड़ा होना है। जैसे आपको पता है मैंने पहले कहा था कि मकसद एक मेरा यहाँ पे आने का ये था कि हम ICC फंडिंग से बाहर निकलें। और जब तक कि हम प्रॉपर्टीज़ नहीं उनको ढूंढेंगे तब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। सो हमें 6 फ्रेंचाइज हम फ्लोट करेंगे। उसके लिए 30 कंपनीज का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। सो उसके ऊपर बहुत ट्रैक्शन है और कोशिश हम यही कर रहे हैं। पाथवे क्रिकेट जो कि 100 बच्चों का है, आई थिंक 16 जुलाई से इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा, जिसमें एंग्रो हमें पार्टनर कर रहे हैं। फॉरेन कोचेस के सारे पैसे एंग्रो देंगे, उनका बहुत शुक्रिया। BRB जो कंस्ट्रक्शन है वो बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं 30,000 महीने का। और इसके अलावा बीकन हाउस जो है फ्री पढ़ाई देंगे। BS स्पोर्ट्स जो है वो फ्री इक्विपमेंट देंगे बच्चों को। और इनको हम यहाँ पे रखेंगे, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे ताकि अगले 3 साल में, क्योंकि इनका एज ग्रुप 14, 16, 17, 19 का है, कि जो एक डिप आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट में, उसको हम डिप को हम अवॉइड करेंगे और पीछे से एक खेप तैयार करेंगे। और उसके बाद यही जो बच्चे हैं इंशाल्लाह जाके अंडर 19 का जूनियर प्रीमियर लीग में जाएंगे, जहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम होगा। हमें बड़े इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं दुनिया के बोर्ड से और वो खासे कीन हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे भिजवाएं। सो एक वो चलेगा, फिर उसके बाद PSL आएंगे, में जाएंगे बच्चे फर्स्ट क्लास खेलेंगे और जूनियर कॉन्ट्रैक्ट्स पहली दफ़ा। इसलिए ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी चेयरमैनशिप की सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग चीज़ क्या है, वो है ये 100 बेस्ट किड्स का पाथवे सिस्टम। इसलिए कि एक दफ़ा ये चल पड़ा सिलसिला तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि पोटेंशियल और टैलेंट बेइंतहा है और इसको हमें एक तरह से सस्टेन करना है और मैनेज करना है और इसकी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये तो थी जी BOG की कहानी।